एक शादीशुदा महिला और शादीशुदा होने के बावजूद भी उसने 2 और लड़कों से प्यार किया और फिर दोस्तों यहाँ पे हो जाती है एक शख्स की निर्मम हत्या। और उस शख्स की जो लाश होती है वो नदी किनारे लोगों को पड़ी हुई मिलती है। कैसे क्या हुआ था इस वीडियो के अंदर, पूरा वीडियो की कहानी जानने के लिए बने रहें। तो नमस्कार दोस्तों, और मैं जेपी पाल भोजपुरिया, उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर से। आज की जो एक घटना है, ये घटना मध्य प्रदेश के रीवा जिले के थाना विश्वविद्यालय की है। वहाँ पर बीहड़ नदी है। उस बीहड़ नदी के रास्ते से एक व्यक्ति गुजर रहा था। तो जैसे ही वो गुजर रहा था तो रास्ते में उसे लाश एक पड़ी हुई दिखाई देती है और उस लाश के ऊपर किसी भारी वस्तु से वार किया गया था। और गांव की तरफ जाता है, गांव वालों को बुलाता है। गांव वाले आकर देखती हैं कि हाँ भाई, लाश तो पड़ी हुई है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल मचता है और पुलिस को भी बुलाया जाता है। पुलिस आती है, लाश को अपने कब्जे में लेती है और लाश के कपड़ों में जब देखा जाता है, जेब में उसको पेन ड्राइव मिलता है। पुलिस लाश को तो पोस्टमार्टम के लिए लेके जाता है, पेन ड्राइव को अपने साथ पुलिस थाने में लेके जाके उसको चेक करती है। पेन ड्राइव को जब चेक करते हैं, सोचते हैं कि इसमें क्या है। पेन ड्राइव को जब चलाया जाता है, उसके अंदर बहुत सारे फोटोज, वीडियोस, शादी के वीडियो बहुत सारे मिलते हैं। यानी कि वो व्यक्ति जो था, वो पता चल जाता है कि जो मरने वाला शख्स है वो फोटोग्राफर है, क्योंकि उसमें शादी का बहुत सारा वीडियोस था। अब उसी पेन ड्राइव के अंदर उसका फ़ोन नंबर भी मिलता है और उस फ़ोन नंबर से पुलिस पता लगा लेती है कि यह जो मरने वाला शख्स है, इसका नाम है रोहित साहू, जिसकी उम्र है लगभग 20 साल, और ये फोटोग्राफी का काम किया करता है। अब इतना तो पुलिस को पता चल ही जाता है। उसके बाद में कहानी दोस्तों मोड़ लेती है। अब यहाँ पे क्या होता है, इसके घर वालों के पास जब पुलिस पहुँचती है, घर वालों और पड़ोसियों से जब पूछती है, तो घर वालों ने उनको बताया कि इसका लव अफेयर चल रहा है और ये उस लड़की के साथ रहा करता है। लड़की शादीशुदा है, अपने पत्नी और 2 बच्चे को छोड़ के वो इनके साथ लिविंग रिलेशन में रह रही थी और ये हो सकता है कांड उसी के लिए हुआ है। जिस लड़की से यह प्यार किया करता था उसका नाम था गीता साहू, जिसकी उम्र है लगभग 32 साल। लड़के की उम्र है 20 साल के आसपास, यानी कि 11-12 साल का डिफरेंस। जो गीता साहू है उसकी 2008 में ही मोहनलाल से शादी हुई थी और अब उसके 2 बच्चे थे। फिलहाल वो अपने पति को छोड़ करके रोहित साहू के पास रह रही थी। अब वो रोहित साहू की अचानक मौत हो जाती है एक दिन और बीहड़ नदी के किनारे उसकी लाश मिलती है। अब यहाँ पे दोस्तों कहानी मोड़ ले लेती है। किसी की शादी होती है, उस शादी में जो गीता साहू थी वो गई थी और जो रोहित साहू था वो भी गया था। वहाँ पे उन दोनों की पहली मुलाकात होती है और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और उसके बाद में एक दूसरे के साथ में रहने के लिए ये लोग फैसला कर लेते हैं। और जो गीता साहू होती है वो अपने पति को छोड़ के रोहित के पास आ जाती है। दोस्तों उसके बाद होता क्या है, रोहित साहू का एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है विष्णु साहू। वह रोहित साहू के घर पे आया जाया करता है और जैसे ही विष्णु साहू के घर पे आया जाया करता है तो अब गीता साहू की नज़र उस विष्णु साहू से मिलने लगती है और रोहित साहू से अच्छा उसको विष्णु लगने लगता है। अब जब रोहित साहू को पता चलता है कि उसकी प्रेमिका उसी के दोस्त के साथ मुंह काला कर रही है, तो अपनी प्रेमिका से लड़ता है। प्रेमिका के साथ उसका बहुत विवाद हो जाता है। वो अपने प्रेमिका को बहुत मारता भी है। जैसे ही अपने प्रेमिका गीता साहू की पिटाई करता है तो वह अपने मन में सोच लेती है कि ये क्या हो गया, मुझे ये मार रहा है तो अच्छी बात नहीं है। अब यहाँ पे होता क्या है, अब जो विष्णु होता है उसका नया प्रेमी उसे वो बात करती है कि रोहित अब हमें मिलने नहीं देगा, हमारी ज़िंदगी में कांटे का बीज बोता रहेगा, अब इसको रास्ते से ही हटाया क्यों न जाए। यहाँ पे विष्णु भी बेवकूफ़ था, क्योंकि जो औरत अपने पति की नहीं हुई, पति को छोड़ के किसी दूसरे के साथ भाग गई, फिर उस प्रेमी के साथ में नहीं रही, फिर वो तीसरे के साथ में आई है, तो उसे खुद सोच लेना चाहिए ये मेरा क्या होगी। लेकिन विष्णु के अंदर इतना दिमाग नहीं था जो कि इतना सोच पाए और अब विष्णु उसके जाल में फंसता जाता है और उस रोहित साहू की मारने की प्लानिंग वो दोनों कर लेते हैं। 16 अक्टूबर 2022 को जो गीता होती है वो रात के समय विष्णु को अपने घर बुला लेती है और घर के अंदर जो रोहित साहू रहता है उसका प्रेमी सोया हुआ था और सोते हुए किसी वस्तु से प्रहार किया जाता है और वहीं घटनास्थल पे उसकी
मौत हो जाती है। और उसकी लाश को अब इसको ठिकाने लगाना था। अब ये लोग कंधे पे लाद के रातों रात बीहड़ नदी के किनारे लेके जाते हैं, वहीं पे इसको फेंक देते हैं। और उसके जेब में पेन ड्राइव था, तो पुलिस पेन ड्राइव के जरिए पूरा राज खोल देती है और दोनों प्रेमी और प्रेमिका पकड़े जाते हैं, यानी कि गीता साहू और विष्णु साहू। अब इन दोनों को पकड़कर पुलिस जेल में डाल देती है। यहाँ पे सोचने वाली बात है कि एक औरत जिसका मन अपने पति से नहीं भरा, वह दूसरे प्रेमी के साथ भागी। अब उसका मन उससे भी नहीं भरता है, वो तीसरे के साथ भागी। उसके बाद में अब वह जो विष्णु के साथ रहना चाहती थी, उसके पहले ही उसका राज खुल जाता है। अब ये दोनों फंस जाते हैं। तो बुरे काम का बुरा नतीजा ही होता है। ये जो औरतें हैं अपने घर बार को छोड़ के इधर उधर भागती घूमती हैं, इनके साथ ऐसा ही होता है और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि यही इसी लायक होती हैं ऐसी औरतें जो अपने घर परिवार वालों को, अपने बच्चों को भी नहीं होती हैं। 2 बच्चे थे इस औरत के, लेकिन उसको छोड़ के ये अय्याशियों में लगी हुई थी। तो ऐसी औरतों के बारे में आपका क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर करना। वीडियो के एंड में बस यही कहना चाहूँगा कि अगर हमारे चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे जरूर प्रेस करें, ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7 बजे किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ।